बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो सीरीज बायोलॉजी। आज जिस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करने लगे हैं ये सबसे ज़्यादा पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये एक ऐसी स्कीम के तौर पे सामने आता है जो कि बच्चों को अपने पेपर्स की तैयारी करने में मदद करता है। तो मैं बात करने वाला हूँ आज पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड। तो हमारे पास आज बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम है जो कि 2024 में जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम हाल ही पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, हम साथ बात करेंगे कुछ पेपर पैटर्न से भी रिलेटेड, फिर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेकेंडली हम देखेंगे कि कितना जो है हमारे पास अगर हमारा सिलेबस कवर हो तो उससे कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स हम हासिल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पूरा साल मेहनत नहीं कर पाए या जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको फिर पासिंग मार्क्स के लिए एक स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड होती है। वो सारी स्ट्रेटजी जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको मैंने बतानी है। तो सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न पे डिस्कस कर लेते हैं कि जी हमारे पास जो बायोलॉजी का बेसिक पेपर पैटर्न है लाहौर बोर्ड का, तो उसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 से टिल क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एमसीक्यूज हैं, जिसके टोटल मार्क्स हमारे पास 17, यानी टोटल नंबर ऑफ जो एमसीक्यूज हैं, ईच एमसीक्यू 1 मार्क का, तो 17 मार्क्स के बने। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चंस का है। 12 टोटल आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें चॉइस आपने 8 करने हैं, यानी आपके पास 16 मार्क्स का होगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होगा, उसमें भी 12 सवाल किए जाएंगे, 8 आपने उसमें से करने हैं और 16 नंबर इसके भी बनेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें 9 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिनमें से आपने 6 करने होंगे, यानी टोटल आपके पास 12 मार्क्स बनेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आऊं तो हमारे पास 5 टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिनके 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी, और जिसमें से आपने टोटल 3 क्वेश्चंस करने हैं और ये इसके टोटल मार्क्स 24 बनते हैं। और एज इट इज अगर देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे पास टोटल मार्क्स 48 बनेंगे। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर क्वेश्चन 6 है, 7 है, 8 है और 9 मौजूद है। अब थोड़ा सा हम पेयरिंग स्कीम को देख लें तो एमसीक्यूज में अगर देखा जाए तो अगर आप देख रहे हैं तो ये मैंने चैप्टर्स मेंशन किए हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर ऑफ एमसीक्यूज मेंशन है। अगर नंबर ऑफ एमसीक्यूज के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास चैप्टर 10, 11 और 14 में अगर आप देखेंगे तो इसमें दो दो एमसीक्यूज पूछे गए हैं। बाकी जितने भी हैं वो एक एक एमसीक्यू इनमें से आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एमसीक्यू की तैयारी करने लगे हैं तो उसमें चैप्टर 10, 11 और 14 पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और इनमें जो चैप्टर 10, 11 और 14 है, स्पेसिफिकली अगर 10 और 14 की बात करूं तो ये दो लेंथी चैप्टर्स हैं जिसमें ज्यादातर बच्चे जो है इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने 100% मार्क्स की तैयारी करनी है तो वो इन चैप्टर्स पे भी सबसे ज्यादा फोकस करना उन्हें पड़ेगा, अदरवाइज वो टोटल 100% मार्क्स अटेन नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो चैप्टर्स इसमें से जिसमें से क्वेश्चन आने वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी चैप्टर नंबर 2 है जिसमें से एक सवाल आना है। चैप्टर नंबर 3 है। अब आप देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादातर जो ज्यादा नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उन चैप्टर्स में से होंगे जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना पेयरिंग के मुताबिक। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में से 3 पूछे गए हैं, 8 में से 2 हैं। इसी तरह चैप्टर 10 अगेन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आना, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो उसमें से 4 और 11 में से 2। और इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर 1 में से 2 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 2 हैं, चैप्टर 7 में से 4 हैं। अब 7 में से 4 इस वजह से क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना और सिंपली फिर शॉर्ट में उसने ज्यादा जो है उसका पार्ट रखा है। फिर चैप्टर 9 है, किंगडम प्लांटी है, उसमें से 2 आने हैं। 14 ट्रांसपोर्ट है, लेंथी चैप्टर है लेकिन उसमें से 2 आपके पास शॉर्ट आ जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में से एक, चैप्टर नंबर 6 में से एक और 12 में से 3 और 13 अगेन अब हमारे पास पेयरिंग स्कीम के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आना, तो उसमें से 4। लॉन्ग क्वेश्चन में पेयर देखा जाए तो 1 और 14, यानी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन और 14 ट्रांसपोर्ट, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और किंगडम फंजाई,
और चैप्टर 6 है हमारे पास मोनरा, और 9 जो है हमारे पास प्लांटी, 5 वैरायटी ऑफ लाइफ, और 11 जो है बायोएनर्जेटिक्स, और लास्ट पे चैप्टर 4 द सेल, और 12 बनेगा आपके पास न्यूट्रिशन। अगर आप इनके इम्पोर्टेंट सबके शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से देखना चाहते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो है वो पास पेपर्स के लिहाज से या वैसे इंपॉर्टेंट हैं, या सेकेंडली अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा अपनी एक वीडियो का, जो कि लास्ट ईयर के गेस्ट पेपर्स थे हमारे पास फर्स्ट ईयर के। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन मेंशन किए गए वो चैप्टर वाइज हैं, पहली बात, और सेकेंडली उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस अलग हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको अलग से मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। बाकी बात रहेगी कि अब जो हमारे पास वीक स्टूडेंट्स हैं, या जो तैयारी पूरा साल नहीं अच्छे तरीके से कर पाए, या कोई भी रीजन थी, तो उनके लिए अब क्या है कि वो किस तरह मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं। अगेन 100% तो नहीं उसे मैं कहूँगा, लेकिन मोर देन 60% हम उसे कंसिडर कर सकते हैं, और उसमें ज़्यादा चैप्टर्स आपको कवर नहीं करने पड़ेंगे। मेरी एक अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आप पहले 8 चैप्टर, यानी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन आपके पास आ गया, 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, 3 हमारे पास आ गया जो एंजाइम्स हैं, इसी तरह आपके पास द सेल, वैरायटी ऑफ लाइफ, मोनरा, प्रोटिस्ट, और हमारे पास जो फंजाई, और फंजाई तक जो हमारे पास चैप्टर्स बनते हैं, तो अगर आप टोटल 8 चैप्टर कर लेते हैं तो वो आपका मोर देन 60%, यानी नियर अबाउट 65% जो है आपका पेपर क्लियर हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मोर देन 70% मार्क्स अटेन करने हैं, तो उसमें आप ज़्यादा उन चैप्टर्स पर बेस कर सकते हैं जो कि अगेन आपके पास यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयर की शक्ल में, लेकिन मैं ज़्यादा बात करूंगा, बेहतर ये है कि आप यहाँ से फोकस करना शुरू करें। मेरे पास क्या है कि ये 48 मार्क्स का एक साइड बनती है पेपर की, वो 24 है, इसी तरह 17, यानी मेजर मार्क्स आपके यहाँ पे बनने हैं। तो अगर हम यहाँ से एक वेग आइडिया ले लेते हैं, हमने कैलकुलेशन निकालनी है, और इसमें सिंपल हमने क्या करना है कि उन चैप्टर्स को खास तौर पे निकाल देना है जो हमें यहाँ तो लेंथी लगते हैं, जिनको बच्चे को कवर करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, और उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी अगेन नहीं आना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब मैं जो चाहूंगा कि जो बच्चे के लिए प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है, वो चैप्टर नंबर 10 है, यानी किंगडम एनिमेलिया। तो अगर हम इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, यानी इसको हम ना शॉर्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, लॉन्ग तो इसमें से आना कोई नहीं है, और एमसीक्यू भी चले हम स्किप कर देते हैं अगेन, क्योंकि 100% मार्क्स की तैयारी नहीं हो रही थी। चैप्टर नंबर 10 हम स्किप टोटली कर देते हैं। तो उसमें अब हमारे पास क्या है कि 1 3, हमें टोटल 8 क्वेश्चन चाहिए ना, तो 1 3 4 2 6 और 6 2 8, यानी आप इजीली इसमें 8 क्वेश्चन जो है वो करके 16 मार्क्स ले सकते हैं। तो मैं एक जगह ये लिखता जाता हूँ, हमारे पास क्या है, ये 16 मार्क्स यहाँ पे बन गए। फिर इसी तरह मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसमें भी 8 क्वेश्चन मैंने करने हैं। अब इसमें अगर देखें तो 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, बट 3 एंजाइम वाला चैप्टर है, बड़ा शॉर्ट सा और इजीली हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में मैं बात करने लगा हूँ, तो हमारे पास चैप्टर 1 है, 4 है, 7 है, 9 है, 14 है। अगेन मैं इसमें सबसे ज्यादा जो जिसे कहते हैं छोड़ने के हक में होऊंगा, वो 14 है, क्योंकि 14 ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है, अगेन लेंथी चैप्टर है, और उसको याद करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, और जिस बच्चे ने पहले ही आम रूटीन में नहीं इतना अच्छे से पढ़ा हुआ, तो उसके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो 14 को छोड़ के मैं फोकस करूंगा बाकी इन 4 पे। तो उनमें से देख लेते हैं कि हमें जो 8 क्वेश्चन चाहिए वो इजीली हम कर सकते हैं, तो नहीं। तो अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 7 अगर आप कर लें, 7 आप क्या करें जी, 4 कर लें, और 9 कर लें, 1 को छोड़ दें। 1 को मैं क्यों छुड़वाना चाह रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो पेयर में 1 और 14 इकट्ठा आया हुआ लॉन्ग क्वेश्चन में, तो मैं क्योंकि 14 में से भी शॉर्ट नहीं कर रहा, और 1 पहले चैप्टर को भी चले स्किप कर देते हैं, तो मेरे पास इजीली क्या है यहाँ पे 2 2 4 और 4 8 जो नंबर है यहाँ पे, सॉरी 8 क्वेश्चन जो है हमारे इजीली हो जाएंगे, और ये भी मैं 16 मार्क्स यहाँ पे अटेन कर लूंगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे मौजूद है क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें भी हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं, लाइक 5 6 12 और 13। अब इसमें करने हमने 6 हैं, तो इसमें अब एक तरह से मजबूरी है कि आपको 13 साथ लाजमी करना पड़ेगा अगर आप फुल मार्क्स अटेन करना चाहते हैं। अदरवाइज मैं अगर इसको स्किप कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 5 क्वेश्चंस की जो है वो बन जाती है ब्रैकेट, लाइक 5 6 और 12 में करता हूँ, 13 क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आना, तो इसको हम अगर स्किप कर देते हैं, तो मेरे पास 5 6 और 12 अगर मैं करता हूँ, तो ये 5 मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा,
और 5 क्वेश्चंस का मतलब है 5 2 ज़ा 10, तो 12 की बजाय मेरे पास यहाँ पे 10 मार्क्स बन जाएंगे। इसी तरह थोड़ा आगे मूव करें तो अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मैंने अब वो सब चैप्टर्स अलहदा कर दिए, सेपरेट कर दिए, जिनमें से हमने क्या है कि पेपर करना, लाइक मैं उस पर मार्क लगा देता हूँ। लाइक चैप्टर 2 था हमारे पास, 3 हमने किया और 8 किया, 10 को हमने स्किप कर दिया। यहाँ पे भी हमने 14 को स्किप किया और 9 7 और 4 पहले को भी स्किप कर दिया। इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास मैंने चैप्टर नंबर जो था 13 को स्किप करके 12 6 और 5 पे फोकस किया। तो ये हमारे पास कुछ चंद चैप्टर्स बन गए। यानी हमने अब टोटली कितने स्किप किए हैं, 1 2 3 और 4, यानी टोटल अब मैं सिर्फ 10 चैप्टर्स कर रहा हूँ। और उसमें अब देखने के हम मैक्सिमम कितने मार्क्स अटेन कर सकते हैं। 4 चैप्टर हमारे इसमें से छूट गए। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन पहला तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन बाकी जितने भी हैं मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चंस, उनको मैं इजीली जो है वो कर सकता हूँ तैयार लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। तो इसका मतलब है कि ये मेरे 24 मार्क्स भी जो है वो सेफ हो गए। अब 24 के बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एमसीक्यूज अगर देख लिया जाए तो एमसीक्यूज में हम वो 4 चैप्टर को माइनस कर देते हैं। लाइक वो कौन कौन से थे, वन था हमारे पास, लाइक वन है उसमें, और हमारे पास है जी 10 13 और 14। अगर मैं इनको निकाल देता हूँ तो ये मेरे पास बनेंगे लाइक 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 17 में से ये मेरे पास 11 मार्क्स बन गए। अब इनको मैं जब सम अप करूंगा तो वो सिंपली मेरे पास क्या है कि 6 और 6 12, 4 16, 16 और 1 17, 17 ये बन जाएंगे। फिर इसी तरह 2 3 4 और 4 और 2 6 और 1 7, ये मेरे पास टोटल जो मार्क्स है वो 77 बन गए। तो ये 77 मार्क्स जो है मेरे पास बन जाएंगे। और अच्छा, तो इसके हम परसेंटेज निकाल देते हैं। तो मेरे पास क्या है कि ये 77 मार्क्स के मार्क्स बन रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसे हम कर देते हैं 85 से। तो ये आपके पास क्या है, 90% जो पेपर है वो आप इजीली इसमें हल कर सकते हैं। तो यानी मेरे पास ये क्या है, 90% मार्क्स मैं अटेन कर सकता हूँ अगर मैं इनमें से कितने चैप्टर सिर्फ छोड़ा हूँ, जो स्किप किए जा रहे हैं वो 4 चैप्टर्स हैं, बाकी 10 चैप्टर अगर मैं तैयार कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो है सिंपल सी परसेंटेज बन गई। बाकी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह अगर आप पहले 8 चैप्टर करते हैं तो उससे आप 60 to 65% मार्क्स कर सकते हैं अटेन। तो बेहतर यही है कि आप 100% पेपर की तैयारी करें और मैक्सिमम मार्क्स अटेन करें। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड पेयरिंग स्कीम, और अगेन इसमें हमने पेपर पैटर्न को भी डिस्कस कर लिया। और जो अगेन मैं आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जो लिंक है उस वीडियो का जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।